प्रसिद्ध प्रगट पादरी कीवता कीव करंता पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। करे प्रसिद्ध हो जाओ, दुनिया आपको जानने लगे और कभी भी बढ़िया बन जाओ, परंतु श्री कृष्ण के नाम के बराबर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कोट करो नरमेध अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरा विसे तीर्थ बास बसंत, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। कह रहे हैं कोट करो नरमेध, नरमेध यज्ञ भी आप कोट कर डालो, अश्वमेध अनंत अनंत अश्वमेध यज्ञ कर डालो, अनेक धर्म धरा विखे तीर्थ बास बसंत, और जाकर तीर्थों में कवलवास भी ले लो, तीर्थ में जाकर कवलवास ले लो। और परंतु देखा जाए तो श्री कृष्ण के नाम के महिमा के बराबर कुछ भी नहीं है। सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद वदंत, सकल क्रिया सुधर्म पालता दया करो जीव जंत, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। श्री कृष्ण के नाम के बराबर अगर कुछ देखा जाए तो पूरा संसार को एक तराजू पर रख दो, पूरे दान पुण्य क्रिया कर्म एक तरफ रख दो, परंतु श्री कृष्ण के नाम की महिमा को एक तरफ तौल दो तो पूरे संसार का तराजू ऊपर उठ जाएगा, परंतु कृष्ण का नाम का एक पत्ता जो है वो नीचे का नीचे दबाए रखेगा। व्रत करो विध विधना सती ठाओ सीलवंत, भेख धरो साध संत ना ज्ञानी ज्ञान कथंता, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। कह रहे हैं रात दिन आप व्रत रखो, व्रत रख के शरीर को सुखवा डालो, वो सुखवाने का कोई मतलब नहीं है, परंतु अपने मुखार बिंद से एक बार श्री कृष्ण का नाम लोगे तो वो कृष्ण के नाम से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये महाभारत कांड में भीष्म पितामह जी भी बताए हैं। एको अपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि वृथेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, श्री कृष्ण प्रणामी नौ पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ वृथा हो सकता है, परंतु श्री कृष्ण के प्रणाम करने से संसार में कभी वापस आत्मा लौट कर नहीं आती है। वो कहाँ चली जाती है? परम धाम को चली जाती है। वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, गोलोक के बाद परम धाम, जिसको गीता में श्री कृष्ण जी कहे हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम मम परम। हे अर्जुन, जहाँ चांद सूरज का पहुंच नहीं है, जहाँ सूरज की गर्मी नहीं है, जहाँ चंद्रमा का अजोर नहीं है, जहाँ तारों की चमक नहीं है, वो सारे चमक से मेरे चमक से वो सारे चमकते हैं, और वह मेरा परम धाम है जहाँ जाने के बाद वापस आत्मा लौट कर नहीं आती। मुकुंद स्वामी भी कहते हैं चांद सूरज की गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुँचे सो आवे नहीं सोई मुकुंद निज धाम। इस बात को देखा जाए तो श्री कृष्ण के नाम की महिमा अत्यंत महान है, और देखा जाए तो जन्माष्टमी पूरे भूमंडल पर मनाया जाता है, और साप्ताहिक कथा भी हर जगह होते रहते हैं। कोई मकान बनवाने के खुशी में करते हैं तो कोई अपने आत्म कल्याण के खुशी में करते हैं, परंतु सत्य देखा जाए अगर श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर हमारी पंचम वेद ये पारायण रखा जाए तो एक व्यक्ति का कल्याण नहीं है, ये जितने व्यक्ति इस वाणी को सुनेंगे वो सबका कल्याण है। सागर में चाहे एक आदमी नहाए, चाहे 100 आदमी नहाए, चाहे 1000 आदमी नहाए, चाहे पूरा संसार नहाए, पर वो सागर कभी धूमिल होता, वो सागर कभी धूमिल नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में ये श्रीमद् भागवत से लेकर के हमारे पंचम वेद पारायण की कथा देखिए बगल में रखी गई है। पारायण हुए हैं 18,758 चौपाई, हमारे पुजारी जी बड़े प्रेम से किए हैं, और यहाँ कथा चर्चा का आज 7वां दिन पूर्ण होकर के हम लोग रात्रि में प्रवेश किए हैं। अब बहुत थोड़े देर में ही कथा पूर्ण हो जाएगी, और पूर्णाहुति के बाद झंडारोहण होना है। वो सारा क्रिया करते हुए आज राज्य महाराज जी की कृपा देखा जाए तो बहुत बड़ी अपरंपार कृपा है। ये कह रहे हैं
व्रत करो विविध ना सती थाओ सिलवंत, वेख धरो साध संत ना ज्ञानी ज्ञान कथंत। आप ज्ञानी बनकर बहुत बड़ा कथावाचक भी बन जाओ, उससे भी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि भजन करना है। आपको कृष्ण के नाम का पूंजी अपने घर में अपने दिल में इकट्ठा करना है। पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, तपसी बहुविध देह दमो सर्वा अंग दुख सहंत। पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। कोई अपने घरों में, कोई जंगलों में, कोई वनों में, कोई पहाड़ों में पंच अग्नि रखते हैं। 5 अग्नि को रखकर उसके बीच में अपने आप को जलाते हैं, खून को जलाते हैं। वो खून को जलाने से क्या फायदा? यहाँ हमारे खून घटते हैं तो खून चढ़वाया जाता है, पर पंच अग्नि रखते हैं, धीरे धीरे उनका खून समाप्त हो जाता है, मर जाते हैं। इसीलिए जन्म हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता होता है और असुर माने राक्षस होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिलता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद कथा चर्चा श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। हम लोग पंच अग्नि जला के शरीर को समाप्त कर देते हैं। कोई अपनी आत्मा की हत्या कर लेते हैं, उसे भी बताए हैं, जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाई, सो नर निंदक मंद मती आत्महनन गति जाय। जो व्यक्ति ऐसे समाज को पाकर, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को पाकर अपने जीवन का कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढता है, वो अपने आत्मा की हानि करता है। श्री महाराज कहे मुख ये धन जो बलि रुदे रमंत, 14 भवंते जीतियो धन धन ये कुलवंत। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, महाराज कहे मुख ये धन, वह मुख धन है जिसके मुख से परमात्मा श्री कृष्ण का नाम उच्चारण होता है। महाराज कहे मुख ये धन जो बलि रुदे रमंत, जिसके दिल में परब्रह्म परमात्मा का नाम रमण होता है। जो बलि रुदे रमंत, रमण करते हृदय में नाम प्रभु का। 14 भवंत जीतियो धन धन ये कुलवंत, वो 14 लोगों को अन्यास ही जीत ले हैं, कहीं तपस्या करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण के नाम की महिमा ये बताई गई है। इस महिमा को जो व्यक्ति जान लेते हैं, वो दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। पर देखा जाए, परमात्मा का भजन तो करना ही है, परमात्मा का कीर्तन तो करना ही है, पर सबसे पहले अपने बच्चों को एक साइड देना है, एक संस्कार देना है, ताकि अपने माता पिता को कभी कड़े शब्दों में ना बात करें। क्योंकि माँ की महिमा भी बहुत बड़ी होती है, और कहा जाता है माँ के दूध की कीमत कोई लगा नहीं सकता है। माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, दूसरों मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ऐसन दुनिया में के होए, बोझा पेट में लेके ढोए। दुख में तन को ना घबराए, संकट हंस के सब सह जाए। दुख में तन को ना घबराए, संकट हंस के सब सह जाए। उनका बोलिया से सिरे हो,
माई के बोलिया से मिले मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में। रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा माई के सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ हो ना पैबा। पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा माई के सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ हो ना पैबा। इनका अचरा से बढ़ के माई के अचरा से बढ़ के हाँ दूसरों रजाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। महामती प्राण